हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। देखिए अभी अपना जो अल्कोहल फिनॉल्स ईथर जो चैप्टर चल रहा है उसमें अब प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट किए थे। तो प्रिपरेशन में एक मैंने करा दिया था आपको, बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हो गया था। तो उसमें अभी जो नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड है, अब दूसरा कौन सा रहेगा अब इसके अंदर? अभी अपना अब रह गया बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, उसके अंदर है बाय रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसके अंदर है बाय एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट अब आगे का। तो सेकेंड प्रिपरेशन मेथड देखते हैं। देखो सेकेंड प्रिपरेशन मेथड क्या नाम है इसका? बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब आप जानते होंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स हम किसको बोलते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड मतलब जिसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, बराबर है, जिसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। CO ग्रुप ये होता है कार्बोनिल ग्रुप। देखो C+O, इसको हम बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। और जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप दिखता है उसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड्स। मींस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बोनिल फंक्शन ग्रुप आर कॉल्ड कार्बोनिल कंपाउंड्स बोलना है। तो उसमें अल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक, यहाँ पे 3 ले रहे हैं, ऐसे होते हैं 7। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड 4 डेरिवेटिव, ईस्टर्स, अमाइड्स, असाइल क्लोराइड, एसिड अनहाइड्राइड, ऐसा लेना है। अल्डिहाइड कीटोन 2 हो गया और कार्बोनिल 3, और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के 4, ऐसे टोटल 7 कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं। उसमें हम 3 ही यूज करने वाले हैं। ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं बाय रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स देखते हैं हम इसके अंदर। पहला पार्ट, इसके अंदर का पहला पार्ट, बाय रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब देखिए जरा हम क्या करते हैं, इसको भी बहुत बढ़िया तरीके से कर लेते हैं। बाय रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में हम अगर हम देखेंगे तो पहले क्या करते हैं, इसका कैटालाइटिक रिडक्शन करते हैं, मतलब कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम। और दूसरा है बाय यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं इसको। ठीक है ना। चलो उसके अंदर पहला पार्ट, मतलब बोले ऐसे टेक्स्ट बुक में तो नहीं है सर, लेकिन हम उसको और अच्छा कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक में नहीं रहने दो, हमको तो समझने से मतलब है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए अभी तरह हम लेते हैं, देख लीजिए। तो बाय यूजिंग, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बाय यूजिंग, ठीक है ना, या फिर बाय कैटालाइटिक रिडक्शन लिखा तो भी चलेगा, बाय कैटालाइटिक रिडक्शन। ठीक है, ऐसा लिख देते हैं, बाय कैटालाइटिक रिडक्शन करना है, बाय कैटालाइटिक रिडक्शन। देख लीजिए आप कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। तो अब जैसे मैंने अभी यहाँ पे अल्डिहाइड लिया या कीटोन, देखो दोनों को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अल्डिहाइड कीटोन के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं दोनों के लिए। अब इसमें आपको क्या करना है, हाइड्रोजन ऐड करना है इन द प्रेजेंस ऑफ, क्या करते हैं, निकल ले सकते हैं, या फिर यहाँ पे प्लैटिनम ले सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप पैलेडियम भी ले सकते हैं। ऐसा ज़्यादा निकल का यूज़ करते हैं। तो अभी देखो हाइड्रोजन अक्रॉस डबल बॉन्ड ऐड हो जाए, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। अगर यहाँ पे RR लगाए तो कीटोन और RH लगाए तो अल्डिहाइड। देखो दोनों के लिए ऐसा सेम रहेगा ये। तो यहाँ पे बन जाएगा आपका, देख लीजिए, CH2, और यहाँ पे आपका निकल CH2, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका अटैच हो रहा है क्या, ये हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हो गया आपका, एक मिनट, एक H यहाँ पे हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया OH, ये बन गया आपका क्या, अल्कोहल। अब वो डिपेंड करता है यहाँ पे आपने क्या लिया, अल्डिहाइड लिया तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, कीटोन लिया तो सेकेंडरी अल्कोहल। अब मैं बना के दिखाता हूँ, ये दोनों का जनरल हो गया। अब मैं अल्डिहाइड और कीटोन अलग लेता हूँ। देखो अभी अब मैंने यहाँ पे लिया RH लगाया तो ये बन गया अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड से क्या बनता है, देखो प्राइमरी अल्कोहल, देखो RCH2OH, तो इससे क्या बनेगा आपका प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। ऐसा देखो क्या बनेगा उससे, प्राइमरी अल्कोहल। अब एग्जाम्पल आपको जो लेना ले सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल। देखो मैं एक लिख के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने लिया CH3CHO, देखो कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका CH3CH2OH, देखो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप आ जाता है, इथाइल अल्कोहल। अगर आपने फॉर्मल्डिहाइड लिया तो मिथाइल अल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड लिया तो इथाइल अल्कोहल, मतलब प्रोपेनल्डिहाइड लिया तो एन प्रोपेन अल्कोहल। ऐसा 2-3 एग्जाम्पल बना के देख लेना है। क्योंकि अल्डिहाइड और कीटोन की बात करेंगे थोड़ा चेंज है। मैंने कीटोन लिया तो क्या बनेगा यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल। कीटोन से क्या बनेगा आपका यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल। अब जैसे मैंने एग्जांपल लिया, देखो इसका
CH, देखो दोनों में सिमिलरिटी इसलिए मैं ऐसा ले रहा हूँ, CH3 और यहाँ पे लिया C डबल बॉन्ड O, ये लिए कीटोन। अब इससे क्या बनता है देखो, CH3 यहाँ पे एक H यहाँ पे अटैच CH3, अब बना के दिखा सकते, पूरा कर सकते हैं, H2 लिखो, एरो पे ये रहेगा, बराबर है कि नहीं। अब देखो एक H यहाँ पे एक H यहाँ पर, तो क्या बनेगा CH3 CH2OH और CH3, देखो ऐसा बन गया CH3 CHOH और यहाँ पर आ जाएगा आपका CH3, ये देख लीजिए, देख लीजिए बराबर कि नहीं। एक मिनट इसको ऐसा कर देता हूँ, ओ दिखेगा नहीं आपको, CH3 C यहाँ पर हो जाएगा आपका H अटैच हो गया, यहाँ पे ये हो गया OH और ये CH, देखो सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। ऐसे आप बनाते जाइए, यहाँ पे C2H फैलिया तो मतलब आपने लिया क्या, इथाइल मिथाइल कीटोन, तो वहाँ पे सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है, डाइथाइल कीटोन ले लिया तो अब क्या आएगा आपका सेकेंडरी पेंटाइल। ऐसे 2-4 एग्जाम्पल बना के जरूर देखो, ऐसे कंसेप्ट समझ लीजिए, कंसेप्ट इतना ही है, देखो अल्डेहाइड कीटोन तो लेंगे तो इतना ही है, बस बस खत्म, अल्कोहल बनेगा। और ऐसा याद रखना है, अगर आपने अल्डेहाइड लिया तो प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन लिया तो सेकेंडरी अल्कोहल, खत्म हो गया, बहुत आसान। अब यहाँ पे लेते हैं सेकेंड, देखो बाय यूजिंग, अब यहाँ पे क्या करते हैं बाय यूजिंग, देख लीजिए बाय यूजिंग सेम है, देखो ना बाय यूजिंग क्या लेते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर आप लेते हैं तो देख लीजिए सेम रहेगा दोनों का, अल्डिहाइड से बनेगा प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन से बनेगा आपका सेकेंडरी अल्कोहल, देख लीजिए अब यहाँ पर ध्यान से देखिए अब जरा। अब यहाँ पे क्या करना, देखो आपने अल्डिहाइड लिया RCHO अल्डिहाइड लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे लिखते हैं डायरेक्ट, इसको देखो एरो लिखते हैं, पहले स्टेप लेते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सेकेंड स्टेप में उसका एसिड हाइड्रोलिस करते हो तो हाइड्रोनियम आइड लिख दो तो एसिड हाइड्रोलिस हो जाता है, 2 स्टेप रहता है। इसमें सिर्फ ग्रुप कन्वर्ट करना है, तो अल्डिहाइड ग्रुप किस में कन्वर्ट होगा, यहाँ पर RCH2OH प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप में होगा। एग्जाम्पल फॉर्मल्डिहाइड लिया तो मिथाइल अल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड लिया तो इथाइल अल्कोहल, अपने प्रोपेनॉल्डिहाइड लिया तो एन प्रोपेन अल्कोहल, ऐसे एग्जाम बनाना, कुछ नहीं, देखो बना के देखो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। आपने लिया एसिटाल्डिहाइड लिया तो यहाँ पे सिर्फ आर के जगह क्या लिया CH3, बस हो गया खत्म। अब देखिए ये हो गया आपका, तो अब जनरल लिख के रखता हूँ मैं RCHO, देखो आर ही बदलना है। अब देखो दूसरा आपको याद रखना है, कीटोन लिया आपने RCOR कीटोन लिया, कंडीशन ये रहेगी फर्स्ट स्टेप में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सेकेंड स्टेप में आपने लिया हाइड्रोनियम आयन, तो इसमें कीटोनिक ग्रुप सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कि यहाँ बनेगा आपका RCH और यहाँ पे ये R और यहाँ हो गया आपका OH, देखो सेकेंडरी अल्कोहल बन गया, कीटोन से सेकेंडरी, मतलब कीटोनिक ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप। अल्डिहाइड ग्रुप किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, देख लीजिए। अब एग्जांपल आप जो लेना है, RR तो बदलना है, देखो ना मैं एग्जाम करके दिखाता हूँ, CH3 लिया आपने, ध्यान से देखना सारा, क्योंकि आपका मैं टाइम बचा रहा हूँ, अभी इतना धीरे धीरे नहीं पढ़ा सकते क्योंकि अभी आपका एग्जाम टाइम नज़दीक आ रहा है। देखो बन गया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ऐसा, तो अब मैं जनरल रखता हूँ। अब देख लीजिए आपको कुछ कंफ्यूजन है, देख लीजिए जनरल याद हो गया, सब कुछ आ गया, जनरल मतलब सब कुछ, सिर्फ लिमिटेशन याद रखना, सारे एग्जाम है यहाँ कोई लिमिटेशन नहीं, सब बना सकते हैं। इसमें ग्रुप कन्वर्ट करना है बस, अगर आपने ये लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया तो समझ में आया। चलो अब हम दूसरा देखते हैं यहाँ पर। अब ये हो गया आपका बाय रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। अब देखते हैं बाय रिडक्शन ऑफ कार्बो ऑक्जेलिक एसिड देखना है यहाँ पर। अब सेकेंड पार्ट बी पार्ट देखते हैं इसका, ठीक है, बाकी सब हम हटा देते हैं। ये देख लीजिए, ठीक है। अभी देखते हैं बाय रिडक्शन ऑफ क्या लेते हैं यहाँ पर, कार्बो ऑक्जेलिक एसिड, कार्बो ऑक्जेलिक एसिड। मैं छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा, इससे क्या होगा आपको देखने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। 15-20 मिनट के लेक्चर्स में बनाने वाला हूँ, क्योंकि आपको रिविजन में चलता रहे, आपका काम भी होता जाए। और 2 चैप्टर लेने वाला आपका, ये एक तो ये चल ही रहा है। अब ये मैं कैसे, मैंने अभी ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया तो ये पूरा पढ़ाऊंगा मैं। दूसरा चैप्टर जो लूंगा ना मैं अभी यहाँ से, अभी अब जो लूंगा दूसरा चैप्टर में साथ में पहले स्टार्ट करने वाला हूँ। उसमें मैं क्या करने वाला हूँ आपको इंपॉर्टेंट, उसमें मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालने वाला हूँ, ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा। अब देखिए बाय रिडक्शन ऑफ कार्बो ऑक्जेलिक एसिड देख लीजिए, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बो ऑक्जेलिक एसिड्स देख लीजिए अब यहाँ पर। अब देखते हैं यहाँ पर बाय रिडक्शन ऑफ कार्बो ऑक्जेलिक एसिड। अब कार्बो ऑक्जेलिक एसिड जनरल रिप्रेजेंटेशन याद होगा RCOH, है ना, याद ही होगा ना आपको, RCOOH, ये है कार्बो ऑक्जेलिक एसिड। तो अभी
कार्बो ऑक्सिलिक एसिड को हम कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन से रिड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो फंक्शन ग्रुप है ये इजीली रिड्यूस नहीं होता है। ठीक है, ध्यान देना जरा भी। अब बताओ तो यहाँ पे कैसे करना है। हमने लिया यहाँ पे RCOOH, तो ये कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन होगा। ये नोट आपको याद रखना पड़ेगा, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन नहीं होगा और सोडियम बोरोहाइड्राइड से भी नहीं होता। ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट सिर्फ एक ही है, कौन सा है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से हो सकता है। इसको दो स्टेप ऐसा लिख लीजिए जैसे लिखा है। तो जब भी आप ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आता है तो इसमें ग्रुप कन्वर्ट करना, तो इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप को कन्वर्ट करना है आपको। किसमें करना है? प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप RCH2OH। देखो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। अब एग्जाम्पल का कुछ प्रॉब्लम ही नहीं, इश्यू नहीं है कुछ। आपने यहाँ पे लिया CH3COOH एसिटिक एसिड लिया, ये कंडीशन लिया आपने पूरी यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका CH3। अब देखो अब यहाँ पे क्या करना है? कार्बोक्सिल ग्रुप कन्वर्ट करना है आपको प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप CH2OH। खत्म हो गया। देखो हो गया कि नहीं? कार्बोक्सिल ग्रुप को प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप में कन्वर्ट, ग्रुप कन्वर्ट याद रखना है। और अगर आप एक और चैप्टर जब जाएंगे आप कार्बोल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जो पढ़ाऊंगा मैं, इसी में ये ना कार्बोक्सिलिक पढ़ाऊंगा, तब आपको याद रखना। एक और याद रखना है, डाइबोरेन से भी कर सकते हैं इसको, B2H6 से कर सकते हैं। तो उसमें ये रहेगा, याद रखना। या तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस होता है कार्बोक्सिल ग्रुप, या फिर डाइबोरेन से हो सकता है। बस क्लियर है? आ जाएगा ना? आप बहुत सारे एग्जाम बना सकते हैं। आपने फॉर्मिक एसिड लिया, मिथाइल एल्कोहल बनेगा। आपने एसिडिक एसिड लिया, इथाइल एल्कोहल बनेगा। दिख रहा है कि नहीं? आपने लिया प्रोपेनिक एसिड लिया तो यहाँ बनेगा N प्रोपाइल एल्कोहल। ऐसा बनता है, एक एक कारण बढ़ाते जाना, बस समझ आए ना? छोटे छोटे कंसेप्ट से, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, अब इसी में एक छोटा सा और एक पार्ट है इसके अंदर ही, कमर्शियली। अब देखना है, ये तो हो गया डायरेक्ट अभी आपका। अब कमर्शियली क्या करते हैं? देखो पहले कार्बो ऑक्सिलिक एसिड का एस्टरीफिकेशन करते हैं और बाद में उसका कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, उससे बनता है अल्कोहल। जैसे देखो अब यहाँ पर मैंने लिया, अब यहाँ पे याद रखना है मैं जो बता रहा हूँ ये कमर्शियली है, ये याद रखना। ये कमर्शियली कैसे करेंगे? अभी कार्बो ऑक्सिलिक एसिड को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप में। तो कैसे करेंगे? देखो अभी R, यहाँ पे लिया हमने COOH और यहाँ पे क्या क्या अल्कोहल लिया R-OH अल्कोहल लिया। इसका हमने क्या कर दिया है? एस्टरीफिकेशन। ये एसिड का सल्फ्रिक एसिड लिया, H+ मतलब होता है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्रिक एसिड। तो देखो यहाँ से आप क्या करेंगे? देखो ये देखो R- मतलब एल्को ऑक्साइड आयन, देखो ये न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ के क्या करेगा? हाइड्रो ऑक्साइड को रिप्लेस करेगा। ये देखो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो अब यहाँ पे क्या बनता है आपका RCO, ऐसे लिखता हूँ C+O और यहाँ पे लिखा हमने R-। देख लीजिए ये जो एल्को ऑक्साइड ग्रुप ये है, ये अल्कोहल से आया हुआ है। और यहाँ से RC, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। चलो आपका प्रॉब्लम सॉल्व, ये देख लीजिए। क्लियर? अब ठीक है, हो गया ना? ये देखो दिख नहीं रहा तो मैं अच्छा कर देता हूँ उसको, और ये देख लीजिए हो गया। तो अभी इसका क्या करेंगे? कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट हमने निकल ले लिया, हीट कर दिया। अब देखिए अब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करना है, यहाँ पे आपको एक H यहाँ पे अटैच करना है। तो ये बन गया आपका R-OH, अल्कोहल बाहर निकल गया, लिख देता हूँ R-OH+। अब देखो यहाँ का पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे एक H अटैच और एक H यहाँ पे अटैच, लिख देता हूँ। जो H कर रहा हूँ सर्कल डाल देता हूँ। तो RCH2 मतलब यहाँ पे क्या? एक बॉन्ड यहाँ से, 2 H यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का बॉन्ड ब्रेक हो गया, कि यहाँ से यहाँ का पाई, यहाँ का सिग्मा, 2 बॉन्ड ब्रेक हो गए। तो इसलिए अब यहाँ बनेगा आपका RCH2OH, ये प्राइमरी। तो प्राइमरी अल्कोहल का मिक्सचर मिलेगा। अब ये अल्कोहल सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल देखिए, अब मैंने यहाँ पर लिया, समझ लीजिए CH3 और यहाँ पे ले लिया मैंने, देख लीजिए क्या लेता हूँ मैं यहाँ पे लेता हूँ CH3 लेता हूँ। चलो हटाओ, मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, देख लीजिए। तो अब ये मिथा ऑक्साइड दिख रहा है, इतना मिथा ऑक्साइड इस OH को रिप्लेस करेगा, वाटर बाहर, यहाँ लिख देता, वाटर बाहर निकल गया, लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिया हमने? CH3 लिया है और यहाँ पर मैंने क्या लिया? RCH3 लिया है यहाँ पर भी। ठीक है, अब देखो CH3 CH2OH, CH2OH इसका यहाँ लिखा, इसका इधर लिखा है देखो R-, तो CH3OH हो गया। देख लो, इथाइल अल्कोहल मिथाइल अल्कोहल हो गया कि नहीं? तो मिक्सचर बन सकता है, सेम भी बन सकता है। अगर यहाँ पे इथाइल लिया होता ना, इधर इथाइल लिया होता तो क्या बनता? 2 मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल बना था। आई बात समझ में आपको? क्लियर? ये ऐसा करना है। ठीक है, तो अभी आपके अगले 2 प्रिपरेशन मेथड आपके हो गए। इसका लिमिटेशन याद रखना है, ये सोडियम, ये नोट आपको याद रखना है, ये किससे रिड्यूस नहीं होता है? ये किससे रिड्यूस होगा? कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन से रिड्यूस नहीं होगा। कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन से रिड्यूस नहीं होगा। हाइड्रोजनेशन एंड
सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिड्यूस नहीं होता है, इनसे ये रिड्यूस नहीं होता, याद रखना है। ये कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन और सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिड्यूस नहीं होता है, मैंने क्रॉस डाल दिया यहाँ पर। ये पॉइंट याद रखना है आपको। ये सिर्फ होता है किससे, याद रखना है आपको, ये पहले वाले के लिए। कमर्शियली में तो 2 स्टेप जा रहा है, पहले यहाँ से यहाँ तक एस्टरिफिकेशन, बाद में कैटालाइटिक हाइड्रोजन। मैंने एग्जांपल भी करके दिखाया है, ठीक है। अब इसका ये 2 हो गया, मैं छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो करके, ठीक है ना। तो अब आप क्या करो, इतने को अब 2 मेथड कंप्लीट हो गया। तीसरा मेथड जो बचा है बाय एडिशन ऑफ ग्रिग्नाइट, वो नेक्स्ट, क्योंकि वो बड़ा है काफी, उसको काफी पूरा एक उसको भी लगे, वो करके फिर मैं फिजिकल प्रॉपर्टी बता सकता हूँ उसमें, इतना मैं कर सकता हूँ उसके अंदर, ठीक है ना। जो छोटे छोटे वीडियो में हम जाएंगे, तो आप इतना पूरा प्रिपेयर कर लीजिए, आपका काम हो गया। चलिए अब इतना आप पढ़ते रहिए और एंजॉय कीजिए स्टडी को, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, अब कल से क्या करूंगा, 2 वीडियो, एक आपका अल्कोहल कंटिन्यू करूंगा, दूसरा मैं आपका स्टार्ट कर रहा हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, मैं नॉमेनक्लेचर कल पढ़ाने वाला आपको, नॉमेनक्लेचर करा देता आपको, ठीक है ना। तो ये कंटिन्यू करके वो भी 2 वीडियो आपके आएंगे कल, ओके। चलिए बाय।